बात आज हम कक्षा 8वीं व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा में अध्याय 9 विकारी शब्द संज्ञा पढ़ेंगे। जानेंगे कि संज्ञा होती क्या है, कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं। संसार में स्थित प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। अतः इस आधार पर संज्ञा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, किसी व्यक्ति, वाणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, नमिता कानपुर के वर्धमान स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। वह बचपन से खेल में रुचि दिखाती है। वह अपनी किताबें, कॉपी, पेंसिल, पेन तथा बस्ता संभाल कर रखती है। इसमें जितने भी वर्ड ये हाईलाइट किए गए हैं, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा है। व्यक्तिवाचक में नमिता, स्थानवाचक में कानपुर, वर्धमान, स्कूल, कक्षा, ये सब स्थानवाचक हैं। वस्तु में किताबें, पेंसिल, पेन, बस्ता, ये वस्तुवाचक हैं। और भाववाचक हैं, बचपन और खेल, ये भाव को प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखना है संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। सचिन क्रिकेट का बादशाह है। हम कल ताजमहल देखने जाएंगे। हिमालय भारत का मुकुट है। ये सारे जितने वर्ड हाईलाइट हैं, भगवत गीता, सचिन, ताजमहल, हिमालय, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। क्या बोला मैंने, डेफिनेशन क्या बोली? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध कराते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या क्या आएगा? व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसमें विशेष है देशों, नदियों, पर्वतों, समुद्र, दिशाओं, दिनों, महीनों, वृक्षों, त्योहारों, पुस्तकों आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति, जाति के सभी वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही ग्रुप के लोगों के बारे में जो बताए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दादाजी सब्जी खरीदने बाजार गए, तो यहाँ पे सब्जी में उन्होंने ये नहीं बताया कि आलू खरीदने गए या बैगन खरीदने या टमाटर, क्या बोला? सब्जी खरीदने गए। तो ये क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया। तो ग्रुप में जितनी भी चीजें आई वो जातिवाचक संज्ञा में आई। मैदान, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बताया नहीं कौन से मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं मैदान में, तो ये भी हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। जैसे मोर नाच रहा है, कहाँ नाच रहा है? मोर नाच रहा है, कौन सी वैरायटी का नाच रहा है, किस कलर का नाच रहा है, ये नहीं बताया उनने। मोर मतलब सारे मोर, जितने भी मोर हैं वो सब नाच रहे हैं। पशु पक्षी वन की शोभा है, तो वन में क्या हो गया? सारे जितने भी वन हैं वो आ गए, और पशु पक्षी में जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब आ गए। पर्टिकुलर हम ये नहीं कह रहे हैं कि तोता नाच रहा है या कबूतर नाच रहा है, हमने क्या बोला? पशु पक्षी नाच रहे हैं, यानी शेर, चीते, भालू, कोई भी हो सकता है उसमें, वो सब हमारे जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब आ गया हमारा तीसरा भाववाचक संज्ञा। वाक्य के जिन शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा और मन के भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किस चीज का बोध होगा भाववाचक में? गुण, दोष, धर्म, दशा और मन के भाव, ये सब आएंगे अपने भाववाचक में। उदाहरण, बसंत ऋतु में उपवन की हरियाली ने मन को मोह लिया। तो जब हरियाली ने क्या किया? मन को। गुण, दोष, गुण क्या? हरियाली क्या आ गया? गुण के अंतर्गत आ गया। सजावट भी गुण है, वीरता भी गुण है, अहिंसा भी गुण है, तो ये क्या हो जाएंगे? सारे भाववाचक संज्ञा। उपयुक्त पदों में वो दिया है, विशेष देख लेते हैं इसका। इन संज्ञाओं के रूप या आकार नहीं होते, इन्हें केवल अनुभव किया जाता है, मतलब फील किया जाता है, हम अनुभव कर सकते हैं। वो जितनी भी अनुभव करने वाली कैटेगरी होंगी, श्रेणियां होंगी, वो सब भाववाचक संज्ञा में आएंगी। चौथा है, मुख्य रूप से बोला था हमने संज्ञा के 3 भेद, तो कौन कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हम 2 और पढ़ेंगे, उनमें द्रव्यवाचक और संज्ञावाचक भी है। कुछ विद्वान
विद्वानों के द्वारा संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक में क्या आएगा? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या सामग्री का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सोना, चांदी, लकड़ी, कोयला, दूध, घी आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक। सोना ठोस है, पदार्थ है, तो क्या हो गया? ठोस है किंतु आएगा तो पदार्थ की श्रेणी में, तो ये हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक। चांदी भी यही है, लकड़ी भी यही है, कोयला भी यही है, दूध लिक्विड अवस्था में होता है, तरल होता है, द्रव्यवाचक, तरल है तो भी द्रव्यवाचक में आएगा। इन संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, इन्हें केवल मापा या तोला जा सकता है। सोने की गिनती नहीं होती, चांदी की भी गिनती नहीं होती, लकड़ी की भी नहीं, कोयले की भी नहीं, इन्हें या तो हम तोलते हैं या नापते हैं। अब हमारा पांचवा है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द समूह, समुदाय या संग्रह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सेना, जनता, भीड़, परिवार, सभी दल, मंडली, टोली, समिति, कक्षा आदि, ये क्या है? समूह का बोध करा रहे हैं। सेना मतलब पूरी सेना, जनता मतलब पूरी जनता, भीड़ मतलब बहुत से लोग, परिवार मतलब समूह, सभी मतलब बहुत सारे लोग, दल मतलब एक बहुत सारे लोगों का समूह, वो भी दल की श्रेणी में आएगा। इसी तरह से जितने भी ये हैं तो ये समूहवाचक की श्रेणी में आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह ही किया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है तो उसका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह ही प्रयोग किया जाता है। क्या बोला कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग कब होता है? जब उसका नाम उसका गुण का पर्याय बन जाए, उसके नाम को हम उसके गुण की तरह प्रयोग करें तो वहाँ हो जाएगा जातिवाचक। उदाहरण भ्रष्टाचारी नेताओं के बाद भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, ये जयचंद तो देश को बेच डालेंगे। तो हरिश्चंद्र क्या थे? एक सत्यवादी थे, पर यहाँ पर हमने व्यंग रूप में भ्रष्टाचारी नेताओं को हरिश्चंद्र की उपाधि दी है, तो हमने उन पर व्यंग किया है। उनका नाम ही उनका जो गुण है वह उनको उनके नाम से प्रसिद्ध करता है। ये जयचंद तो देश को बेच डालेंगे। जयचंद एक गद्दार था जिसने पृथ्वीराज से गद्दारी की थी, इस कारण से जयचंद को भी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा में उसका प्रयोग होता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होती है तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। उदाहरण पंडित जी ने विवाह संपन्न कराया, जातिवाचक संज्ञा। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पंडित जी यहाँ पर किसको प्रयोग किया गया है? पहला पंडित जी उपयुक्त वाक्य में पंडित जी शब्द पहले वाक्य में जातिवाचक और दूसरे वाक्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्य कर रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी पंडित जी ही बोलते हैं और पंडित जी जो शादी विवाह करवाते हैं उनको भी पंडित जी बोलते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी जातिवाचक है और यहाँ पर व्यक्तिवाचक है। अब ये यहाँ पे दी है कुछ संज्ञाएं, इनकी रचना 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, और सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा, और लास्ट में दिया है इन्होंने क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा, और लास्ट 5वां दिया है अव्ययों से भाववाचक संज्ञा। मतलब किन किन से भाववाचक संज्ञा बनती है तो ये यहाँ पर बताया गया है। आप इसको पढ़कर देखना, बुक में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ यहाँ पर प्रश्नों के आंसर दिए हैं, प्रश्न आप वहाँ पीछे से देखेंगे और आंसर आप अपने आप करने का प्रयत्न करेंगे। अगर नहीं बनते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, बाय।